के गांव में मैं जो सुना हूँ, जो अवैध शराब जो तरीके से बढ़ रहा है, बच्चे बच्चे लोग शराब पी रहे हैं, कुछ कुछ महिलाएं भी शराब पी रहे हैं बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आवाज उठाए? आप जा रहे हो ना, शराब बिक रही ना? शराब तो यहाँ बिकता है, हाँ लेकिन हम लोग सबको बोलते हैं कि ये सब चीज़ मत करो, है ना। हाँ कई लोगों के आबकारी विभाग भी पकड़ के ले जा रहा है, हाँ। पैसा भर के फिर वापस आ जा रहा है। तो ये आपसी साठगांठ में चल रहा है कि कैसे टाइप से हो अब रहा वो है? कैसे चल रहा है तो उसको पता तो होगा। थाना में मुद्दा उठाया, क्या बोले वहाँ थाने में? थाना वाले उस समय पाठी था, हाँ बोलता है पकड़ के लाओ, अच्छा, जुर्माना नहीं करना है, पकड़ के लाओ, फिर हम लोग उसको देखेंगे। ये तो पकड़ेंगे कौन? वो लोग पकड़ेंगे ना, आप तो नहीं पकड़ोगे। वही तो बात है तो ये सर। बात वहाँ रखे नहीं रखे हो? रखे, मैं तो लेटर भी दिया था, गांव वाले नवयुवक लोग मेरे को दिया, मैं गांव की सहमति लेके थाना में दिया। अभी जैसे गांव में आप लोग बैठ के मुखिया हो, ऐसा कुछ कार्रवाई के लिए जो शराब बेच रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे कुछ जुर्माना राशि ऐसे कुछ बना नहीं बनाया? नहीं, जुर्माना राशि तो नहीं करना बोल दिया थाना वाले ने। बैठ गया। हाँ, तो फिर उसके लिए फिर क्या है, शराब लेके ना वहाँ थाना में भी रखा था महिला लोग, उसका भी कोई सुनवाई नहीं किया, जिला तक गया था महिला लोग। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर केसीजी न्यूज़ से, और मेरे साथ है कैमरामैन लक्की भोंडेकर। अभी हम लोग खैरागढ़ के ही ज़िले में, खैरागढ़ ज़िले नहीं बोल सकते, खैरागढ़ के ही पास में गांव है देवरी आए हुए थे और सरपंच से अपन मिलना चाह रहे थे। सरपंच अभी अपन गांव में घूमे हैं, आसपास की सुविधा देखे हैं, तो सरपंच जी यहाँ पे तालाब में खुदाई करवाते हुए दिखे, तो हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि क्या सुविधा हो रही है, क्या काम हो रहा है, और आगे की जानकारी हम लोग सरपंच के माध्यम से लेते हैं। आपका नाम क्या? केज राम साहू। और कितने साल से हो आप यहाँ पे? यहाँ पे अभी 3 साल पूरा नहीं हुआ है। 3 साल पूरा नहीं हुआ है। तो आपके कार्यकाल में से क्या क्या विकास किए हो आप यहाँ गांव में, जो आप कुछ बता सकते हो? हाँ, यहाँ पे लघु वनोपज का एक भवन बना है, जिसमें जंगल की जो जड़ी बूटी होते हैं, जो हाँ उसमें ये हुआ हर्रा बहरा हाँ हाँ आंवला, ये सब होता है, उसको खरीदी केंद्र बन चुका है। हाँ और रोड भी यहाँ पे PWD के माध्यम से रोड बन रहा है। हाँ और ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े, ये अमृत सरोवर तालाब है। जी पिछले सत्र में काम चला था, इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का काम हुआ है मजदूर के थ्रू। हाँ अभी फिर काम चालू करना है, हाँ हाँ तो इस पानी को भी खुलवा दिए हैं, अब काम मजदूर से कराना है। हाँ हाँ और आगे 8-9 लाख की एक तालाब है, उसमें काम चालू है, जी जी। लगभग 300 मजदूर वहाँ काम कर रहा है। अच्छा हाँ। तो और बाकी जो गांव में जिस हिसाब से देख रहा हूँ, कचरा नाली, उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? पूरे एरिया में देखते आ रहा हूँ, पूरा पानी कहीं पे निकासी नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है। हाँ तो 3 साल अभी होने को जा रहा है, 3 साल बहुत होते हैं, जी। है ना? शासन से फंड डायरेक्ट नहीं आ रहा है आपको? शासन से फंड नहीं आ रहा है, जो फंड आ रहा है 15 वित्त से आ रहा है, अच्छा उसमें सारी काम कर रहा है। बाकी हमारे को कोई विधायक से या कोई चीज़ से या मनरेगा से पक्का नाली की कोई स्वीकृति नहीं मिलता है। तो आप अपने विधायक जगह मुद्दा उठाए नहीं उठाए, बात उठाए नहीं उठाए? बात तो उठाए हैं। हाँ। तो उसने जो घोषणा की है वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खाद गोदाम के लिए बोले थे, घोषणा किया है, हाँ 5 लाख रुपए का देंगे करके, 2 साल हो गए, उसका कोई राशि आया नहीं। अच्छा, तो खाद गोदाम ऐसा ही पड़ा है, किसान लोग को सुविधा उसमें नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो हासिल है, जीरो हो गया? जीरो हो गया। हाँ, तो उसके लिए फिर और दोबारा कब गए फिर? दोबारा फिर गए तो फिर वो बोलता है करूँगा करके, तो बोला है, तो कब करेगा? अब कब करेगा वो पता नहीं। अच्छा, अभी नाली मतलब हमें कहीं बनना ही नहीं है ऐसा है? नाली जो है रोड PWD के अंदर में काम हुआ है, हाँ, नाली बनाने का वो लोग का जवाबदारी है, लेकिन अच्छा। वो लोग अभी पूरा किया नहीं है। तो आप तो कहीं पे से बताओगे ना यहाँ पे मैं तो नाली खराब बताया है। हूँ, PWD में बताया हूँ कि हाँ। इसमें रोड बन चुका है तो नाली भी बना दीजिए, अधूरा पड़ा है। हाँ, तो बोलता है बनाएंगे करके बोलता है, लेकिन अभी तक बनाया नहीं। फंड आ गया कि खाली है पैसा? अब वो तो उसके ऊपर है नहीं सर। आप बताओ ना जी। नहीं, वो फंड तो उसको मालूम है ना, हाँ। क्योंकि PWD के अंदर काम हुआ है, हाँ उस फंड से हमारा संबंध नहीं है। अच्छा, अभी कहीं से बोरिंग देखा हूँ गाँव में, आपके बोरिंग में, बोरिंग के पास में भी पानी जाने का निकासी का रास्ता नहीं है। तो आप तो गाँव में घूमते होंगे ना, हाँ। तो फिर ऐसे कैसे नहीं, बहुत जगह तो है सर, निकासी है। निकासी है, लेकिन पानी इकट्ठा हो रहा है जी। अभी ठीक आप है। देख रहे हो हर गांव में, खास करना गांव में ही ना, पीलिया अपन भाषा में जो बोल सकते हैं, जॉन्डिस को है, डायरिया प्रकोप फैल रहा है। तो जब तक आप उसको देखोगे नहीं, आप गांव के सरपंच हो, कितना गली में गांव में घूमते हो आप? सुबह कहाँ कहाँ घूमते हो? जैसे नहीं, हर दिन तो हर गली में घूमने के लिए नहीं होता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बात के मुद्दा उठाने के लिए आपसे पास कोई कंप्लेन लेके आते हैं? कितनों का कंप्लेन आप पास किए हो अभी तक? कंप्लेन जो लेके आता है उसका काम तो होता ही है। और घर वाले लोग ही ऐसे आदमी हैं कि पानी को मत निकालो बोलता है, फिर भी गली में बहावता है। हाँ, तो उसके लिए वो तो ठीक है ना, वो तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन आप प्रतिनिधि हो ना। अब उसको तो बोलते हैं, लेकिन वो हाँ। सुनेगा तब ना सर। अभी आपको हालो हाल दिखाऊंगा, छोटा मोटा आदमी नहीं है जो पानी निकालता है, हाँ उस मोहल्ले को आपको दिखाऊंगा। वो लोग पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन सुनने के लिए असमर्थ है। अच्छा, कहाँ के हैं वो? आपको दिखाऊंगा ना। हाँ ठीक है, उनका नाम बताना मेरे को, मैं जाके बात करूंगा। हाँ ठीक है। और आपके गांव में मैं जो सुना हूँ, जो अवैध शराब जो तरीके से बढ़ रहा है, बच्चे बच्चे लोग शराब पी रहे हैं,
कुछ कुछ महिलाएं भी शराब पी रहे बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आवाज उठाए? आप जा रहे हो ना, शराब बिक रही ना? शराब तो यहाँ बिकता है, हाँ लेकिन हम लोग सबको बोलते हैं कि ये सब चीज़ मत करो, है ना। हाँ कई लोगों के आबकारी विभाग भी पकड़ के ले जा रहा है, हाँ। पैसा भर के फिर वापस आ जा रहा है। तो ये आपसी साठगांठ में चल रहा है कि कैसे टाइप से हो अब रहा वो है? कैसे चल रहा है तो उसको पता तो होगा थाना सर। में मुद्दा उठाया तो क्या बोले वहाँ थाने में? थाना वाले उस समय पाठी था, हाँ बोलता है पकड़ के लाओ, अच्छा। जुर्माना नहीं करना है, पकड़ के लाओ, फिर हम लोग उसको देखेंगे। ये तो पकड़ेंगे कौन? वो लोग पकड़ेंगे ना, आप तो नहीं पकड़ोगे। वही तो बात है तो ये सर। बात वहाँ रखे नहीं रखे हो? रखे, मैं तो लेटर भी दिया था, गांव वाले नवयुवक लोग मेरे को दिया, मैं गांव की सहमति लेके थाना में दिया। अभी जैसे गांव में आप लोग बैठ के मुखिया हो, ऐसा कुछ कार्रवाई के लिए जो शराब बेच रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे कुछ जुर्माना राशि ऐसे कुछ बना नहीं बनाया? नहीं, जुर्माना राशि तो नहीं करना बोल दिया थाना वाले ने, अच्छा, थाना वाले खुद बोले हैं बोल दिए कि गांव में कोई पकड़ना और पकड़ के हमारे पास लाना। अच्छा, तो हम लोग कैसे जुर्माना लेंगे? महिला समूह था, इधर आओ ना, इधर आओ। हाँ चल रहा था ना, हाँ तो बाद में ना वही उन लोग थाना से ना पावर नहीं दिया कि तुम्हारे को युक्ति पावर कौन दिया है कि अच्छा उससे मैं महिला समूह ना ठंडा हो गया, चुपचाप अपना घर बैठ गया। हाँ। तो फिर उसके लिए फिर क्या है, शराब लेके ना वहाँ थाना में भी रखा था महिला लोग, उसका भी कोई सुनवाई नहीं किया। जिला तक गया था महिला लोग, उसका भी सुनवाई नहीं किया, तो चुपचाप बैठ गया। तो अपना खैरागढ़ टीआई या डोंगरगढ़ क्षेत्र मुख्यमंत्री जी, आप लोग समझ सकते हो कि गांव में जो अवैध शराब जो बिक रहा है उसके चक्कर में अपने गांव वाले लोग परेशान हैं, महिलाएं भी परेशान हैं। थाने में जाते हैं तो थाने में उनको ये बात कही जाती है कि आप ही लोग पकड़ के लाओ उसको। अब लोग गांव के मुखिया हैं तो ये लोग तो पकड़ेंगे जी अपराधी को? इनका काम कौन है? आपके थाना टीआई उनकी पेट्रोलिंग का जवाबदारी है। और अगर इस टाइप से अगर हर एक गांव में शराब बिकेगा तो हर एक गांव में खुलवा दो जो ना आप लोग। और हर एक गांव में आप लोग पता चल रहा है कि बच्चे लोग शराब पी रहे हैं, साथ में महिलाएं भी शराब पी रहे हैं। हर घर में शराब बन रही है। जैसी शाम होता है 4-5 बस्ती हैं गांव में, लोग शराब अपने जो पॉलीथीन होते हैं उसमें पैक करके निकल जाते हैं। और पता चल रहा है कि पर जो अपन झिल्ली लेके निकलते हैं 50 रुपये 100 रुपये रेट में वो पूरे गाँव में बांटते रहते हैं। मतलब यहाँ पे पुलिस का खौफ कोई नहीं है। सरपंच जी भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, गाँव के प्रतिनिधि भी कमज़ोर हो गए हैं। इनको कहना यही है कि हम लोग थाने में सूचित कर चुके हैं और यहाँ पे कोई लोगों को कार्रवाई का नतीजा कोई सामने नहीं आ रहा है। अभी लोग मजबूर हो गए हैं। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि गांव में ऐसा पेट्रोलिंग को पहुँचाए और जो इस कार्रवाई में संलिप्त है उनके पास कार्रवाई करें। अगर ऐसा चलते रहा तो गांव का हाल कभी विकास नहीं हो सकता और गांव ऐसे ही चलते रहेगा, है ना सरपंच जी? जी। तो अपन कार्रवाई के लिए अपन क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि क्या करते हैं? नहीं, वो दारू जो है यहाँ पे 100% बंद होना चाहिए। और जो यहाँ से जो लेके जाते हैं पकड़ के वो लोग को, हाँ, उसको तो कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, है होना ना? चाहिए, तो ताकि वो अभी दोबारा उसको पता रहे कि ये सब काम जो कर रहे हैं गलत है। हाँ, इधर आओ भाई। तो ये अरे आओ ना, अरे मेरे भाई गांव के हो, समझ रहे हो, ये अपना नौजवान हो या ये, है ना? देख क्या होता है भाई, अभी ना हर लोग बताएंगे नहीं। अगर इनके घर में भी बन रहा होगा या इनके घर में बना, कोई भी बताएंगे नहीं। लेकिन क्या है ना, शराब भट्टी तो खुल रही है, ऑलरेडी खुली हुई शराब भट्टी, वो सरकार के अंडर में है। लेकिन जो अवैध तरीके से जो बढ़ रहा है ना, वो नुकसानजनक है। क्या उसके चक्कर में क्या है, जो गाँव के बच्चे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ 8 साल 9 साल के बच्चे लोग पी रहे थे उस समय। 8 साल के 9 साल के बच्चे पी रहे हैं तो लोग क्या काम करेंगे, क्या पढ़ेंगे लोग? अभी सिंगार घाट ने बताया है कि उससे गांव में ऐसा कोई नहीं है कि कोई सर्विस करते होंगे। आपके गांव में सरपंच जी कितने लोग हैं जो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट सर्विस में? 3-4 आदमी होगा सर। 3-4 आदमी। तो और आप चाहते हो ना कि अच्छा बढ़ेगा क्या? वो तो मैं चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या होगा बताओ ना? क्या पढ़ाई करते करते जाता है, रिटर्न शादी के समय फिर वापस आ जाते हैं, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं। फिर दारू पी के फिर अपना समय खराब समय खराब। और आगे कब तक ये नाली जो है कब तक बन जाएगी? अब नाली के काम तो चालू है सर। हाँ और ये बनते रहेगा। देखो हमारे को कोई शासन से अगर फंड मिलता है, इतना लंबा चौड़ा नाली बना दो, हाँ, तो तुरंत हो जाता। तो आपके कार्यकाल में कितना फंड कैसे ब्यौरा आया था? हमारे कार्यकाल में आया, जिला पंचायत ने जो दिया है, कितने 1 लाख का पाइपलाइन विस्तार दिया। 1 लाख पाइपलाइन, उसमें कितना बना है उसमें? उसमें पाइपलाइन विस्तार तो हो गया। अच्छा, 1 लाख का बाजार चबूतरा दिया, उसको भी बना दिया। जनपद ने 4-5 काम दिया था। हाँ। 1 लाख की बाउंड्री वाल, 1 लाख का बोर खनन, हाँ 1 लाख की सीसी रोड, 1 लाख की नाली जी। और 50,000 के पाइपलाइन विस्तार है नाली। तो कितना बोर खनवाया अभी तक? बोर तो 5 बोर हो गया सर यहाँ पे। 5 बोर हो गया है। हाँ। अच्छा, और बाकी जैसे कुछ और क्या मांग है आपको सरकार से? आपको मेरा तो बड़ा मांग है यहाँ पे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल हाँ और उप स्वास्थ्य केंद्र, ये सब में बाउंड्री वाल होना चाहिए। हाँ हम लोग कई जगह पे जाके देखे, हाँ बाउंड्री वाल के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई
काम पूरा नहीं तो हुआ। आपके कौन सा क्षेत्र विधायक में आते ये हैं? डोंगरगढ़। तो है ना, माननीय विधायक जी, आपके गांव के सरपंच है और चुन के आए हैं और इनको बहुत उम्मीद है गांव के विकास के लिए। तो विधायक जी, अगर आपके तक बात पहुंचती है तो आप सरपंच के प्रति, इन लोग के प्रति सहानुभूति जताएं और गांव के विकास के लिए इनकी सहायता करें, क्योंकि फंड अगर नहीं आएगा तो ये लोग कुछ भी गांव का विकास नहीं चाहते हैं। क्योंकि हर एक प्रतिनिधि का एक उम्मीद रहती है कि मैं भी अपने गांव में हर एक सुविधा करूं, हॉस्पिटल बनाऊं, स्कूल खोलूं, आंगनबाड़ी है तो छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के लिए कुछ सुविधाएं अच्छे करें, अच्छा रोड बनाए, अच्छा स्कूल बनाए। तो ये कब पूरा होगा? जब आप लोग सरपंच के प्रति ध्यान दोगे, उनके फंड के लिए पैसा दोगे। अगर फंड के लिए पैसा नहीं दोगे तो चाह के भी मजबूर हो जाएंगे और आने वाले समय कोई सरपंच खड़े होने के लिए तैयार नहीं होगा। सही बोलो ना सरपंच सही जी? बात है। और अभी क्या बोल रहे थे आप? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है। यहाँ पे बड़ा बस्ती है हाँ हाँ और दिक्कत भी ज़्यादा होता है, समय में एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाता है। हाँ। तो उसके यहाँ पे लिए जो अभी क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है। तो वहाँ पे सब अवेलेबल है कि नहीं? कुछ नहीं, सुविधा अवेलेबल तो है, डॉक्टर एनी टाइम है यहाँ anytime हाँ, हाँ, बराबर है। हाँ उसका बड़ा दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल। और ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो है प्राथमिक होना चाहिए। हाँ हाँ। इसमें 6 गांव की सेक्टर है ये देवरी। अच्छा, कितने संख्या है यहाँ पे गाँव में? यहाँ पे तो कम से कम 2200-2300 है सर। 2200-2300। तो उसके लिए कभी मांग बात उठाए हैं? हाँ, उठाए हैं, होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करके। तो विधायक जी आपके क्षेत्र में कितने बार आए हैं? वैसे तो 8-10 बार आए होंगे। तो उसके लिए आने के बाद जैसे कुछ, उसके आने के बाद कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें ऐसे कुछ? वही तो किए? बात तो किए हैं, तो घोषणा जो किया है हाँ, वो तो मिला ही नहीं है। नहीं मिला है। अभी 2 साल बाद आपकी साल अपनी पंचवर्षीय खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। फिर आप किस मुद्दे में लड़ोगे आप चुनाव? जैसे काम हम- नहीं होगा तो कौन यहाँ खड़ा करेगा है सर? ना, वही बोल रहा हूँ मैं। एक और मुद्दा है। हाँ, हाँ। यहाँ पे अवैध रूप से कब्जा करते हैं जमीन को, सरकारी जमीन को, घर उठा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं ना, हाँ, तो सरपंच महोदय को गाली गलौज भी देते हैं। ये कौन लोग कहते हैं पटवारी इसमें सच्चे में? बिना पटवारी सच्चे में कुछ होगा नहीं? नहीं, यहाँ अवैध रूप से कब्जा करते हैं जगह को। अच्छा, कितने यहाँ लोग? सरकारी भवन बनाने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। तो ऐसे कितने लोग हैं सरपंच जी कब्जा उब्जा किए जैसे? 30-40 लोग होंगे सर। हम्म। अब बांध बनाए, बांध के ऊपर चना गेहूँ बो देते हैं। अच्छा, तो जैसे कब्जा किए हैं तो उसके लिए ऐसे कुछ क्या है मतलब? उसको बहुत कार्रवाई कर चुके हैं, पंचायत से नोटिस भी दे चुके हैं, हाँ। लेकिन वो उसको अब ऊपर वाले कार्रवाई करेगा तब होगा सर। अच्छा। शासन के ऊपर है। तो वहाँ पे ऐसे कुछ सुविधा चाहते हो जो कब्जा किए उसको हटा के? क्या? मैं तो ये चाहता हूँ कि देखो, जो हमारे को जो जमीन बचा के रखेंगे तो आने वाला भविष्य हाँ, के लिए कुछ चीज काम पे अपन आएगा। बना सकते भाई हैं। आप जगह नहीं छोड़ोगे तो हाँ। सरकारी भवन कहाँ सही बनेगा, बात है ना। हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, हाँ। हाई स्कूल कॉलेज कहाँ बनेगा? हम्म। इसीलिए सरकारी जमीन जो है रखा जाता है। तो कभी ये सब बात को जैसे अपने गांव वाले लोग जैसे कभी बुला के सब बात को जैसे वो रखते हैं? सबको पता है सर। तो हाँ। गाँव वाले तो जमीन पकड़े, कोई हाँ, बाहर हाँ। की थोड़ी पकड़ेगा। हाँ हाँ अब ये आदमी पकड़े है तो इसका ये सपोर्टर कर रहा है, हाँ। वो कैसे उसको हटाएगा? चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, ये बात को हम लोग पूरे शासन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गांव में अगर कब्जा से करते रहेगा, अभी बीच में क्या हुआ है, हर एक गांव में जैसे रहती है ना, अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहा है, जहाँ पे जमीन खाली है वहीं पे कार्यक्रम किया जाएगा। अगर वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा हो जाएगा, सरपंच भी मजबूर है, किसी को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, खाली करने बोल रहे हैं, तो वहाँ पे खाली भी नहीं कर रहे हैं, बस धमकी दिया जा रहा है सरपंच को। सोख्ता बनाना है। जेसीबी अभी वापस गया हाँ हाँ तो वो आदमी जो है कब्जा करके रखा है, उस पर्दे को हटा नहीं रहा है। हाँ। बोलता है मेरे ये नार को खा जाएगा, इसको खा जाएगा, तब कहाँ करेंगे काम हम? गाड़ी वापस गया, जेसीबी खैरागढ़ से आया। नाला का गंदा पानी था, नाला में मर जाए तो सुखता में जाएगी के? अच्छा, इसीलिए तो एक सोख्ता बना रहा हूँ, हाँ। चौक चौक। तो कौन है कब्जा वाला? है वो पानी सीधा अभी नाला तो में गया जा वो रहा है। दौआ साहब। ये देवरी आखिरी बीमारी बॉर्डर उसी में आदमी, वही पानी से आदमी नहा रहा है। हाँ, वो हाँ। आदमी बीमार पड़ेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई सरकारी मेरे को कोई बनाने ध्यान नहीं दे देगा। यहाँ पे। फंस गया, उसमें बनाने के लिए गया, गड्ढा करने के लिए, वो हटाने के लिए अब मजबूर नहीं तो खैरागढ़ उसके से साथ मैं डंडा थोड़ी JCB मारेगा एक सर। घंटा का अधिकारी चार्ज लोग उसको सपोर्ट मैं नहीं यूज करेगा तो करा कैसे दूंगा। होगा? अच्छा। आने अधिकारी जाने आके सपोर्ट करेगा तभी तो आगे सरपंच काम करेगा। सर वहाँ स्कूल में गए थे क्या आप? हाँ, स्कूल में गया हूँ। क्या बोले वो? स्कूल में गया हूँ, बातचीत हुआ है सामने ही ना, स्कूल में गया हूँ। हाँ। तो बोले हैं कि हम लोग, मैं पूछा हूँ जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या सुविधा है, तो 80 बच्चे लोग पढ़ते हैं बताए हैं। और बाकी जैसे कोई नवोदय में भेजना है, थोड़ा बच्चे लोग को यहाँ से भेज रहे हैं, हॉस्टल की सुविधाएं हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो बताओ फिर अपन। सर आप वहाँ गए थे ना, हाँ, सामने क्या है वहाँ? कचरा है कि नहीं है? कितने कचरा है? पूरा कचरा है वहाँ पे, देखा उसको हूँ। 1 साल तक के शिकायत का कोई सुनाई नहीं किया मेरा। 4 महीने तक कितने में मैं निकला हूँ। अच्छा, हाँ, गांव पे नेती ने सामने है ये लोग, तो वो जो उसने कोई क्या कुछ किया नहीं सर? करते। और वो प्राइवेट वाला है, हाँ, कोई हाँ। सरकारी तो नहीं है स्कूल सर। चला रहा है वो तो ठीक अपना है। खुद का गुंजाइश कर रहे हैं ना वो। बच्चे को भी पढ़ाई करा रहा हमको है, उसमें वो भी कोई ठीक दिक्कत है। नहीं है, वहाँ लेकिन पे उसका सुविधा हॉस्टल की करना चाहिए सुविधा ना। जो रखा है गलत हाँ, रखा है ना वो सर। ठीक है, लेकिन उसमें जो है आउटलेट की जो पानी होता है हाँ। वो सारी पानी स्कूल यही के अंदर तालाब आके में आते तालाब हैं। में घुस रहा है।
अच्छा। उसको सोखता सोखपीट बनाना चाहिए। हाँ हाँ। वो व्यवस्था करने से पहले हॉस्टल चालू किया, वो सारी गंदगी जो है बस्ती उसको के सर अंदर। मैं गर्मी में ही बोले थे हाँ हाँ। कि इतना बच्चे रख रहे हो अब तो बारिश उसको में हम सुख लोग तक लिए उसको रखना क्या चाहिए कर कि नहीं सकते हैं, सर? बिना फंड के हम लोग उसको के पास कितने कोई बार फंड मैं नहीं है। समझाया था मैं अच्छा। मैं इतने में एक रोज गिरा ना, हाँ हाँ। बहुत ज्यादा लगा था मेरे को उसी दिन मैं बोला। हाँ हाँ। आज के बाद बाहर पानी नहीं आ गया तो मिट्टी बस डलवाया, वो थोड़ा बंधा है वहाँ ना, की बोरिंग उसी भी पे। खराब आज हो भी चुका देखो है। ना सर कितना गंदा है। चलो, और हाँ, अस्सी मैं बच्चे देखा वो हूँ पढ़ाई अभी। तो कर रहा है, हाँ, हाँ। हमको कोई शिकायत नहीं है, हाँ। लेकिन साफ सुथरा कुछ नहीं है वहाँ। चलो ये बात को भी मैं और ये तुरंत ना, तुरंत जाता हूँ, ये मैं तुरंत अपना बात कर रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र के ना हाँ, हाँ। आखिरी बॉर्डर है, पाँच बार आखिरी शिकायत बॉर्डर है, की इस कारण से विधायक भी यहाँ पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। अच्छा। अगर ध्यान देते तो हाँ। इतना कुछ नहीं होता। तो विधायक जी के द्वारा सभी लोग नाखुश है आपके क्षेत्र में। तो विधायक जी आपसे उम्मीद करता हूँ कि गांव में कभी तो जैसे आते हैं हर एक प्रतिनिधि से बात रखे अपनी, और गांव में ऐसे कुछ जो कमजोरी है, जो लोगों के मन में कुछ है, उनको जानने की कोशिश करें, ताकि आपके प्रति कभी अगर विधानसभा अगर अपन गांव में भ्रमण के लिए आते हैं तो आपके लिए आवाज़ उठा सके। कल के डेट में अभी आने वाले समय में अभी एक साल बाद आपके विधानसभा चुनाव है, ताकि उस मुद्दे में आप कुछ बात रख सकते हैं, तब आप लोग विधायक का सपोर्ट करोगे। तो आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलते रहा तो आप लोग कैसे करोगे? नहीं करेंगे सर, हैं? उसको वोट नहीं देंगे, सपोर्ट क्यों करेंगे? सपोर्ट नहीं कुछ करेंगे। हमारे करेगा उसके लिए सपोर्ट करेंगे। तभी सपोर्ट करेंगे ना। तो हाँ। अपन क्या चाहते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी से और क्या ऐसे बात रखना चाहते हो? सर जो भी दिख रहा है गलत दिख रहा है उसको हाँ। बनाने की कोशिश करेंगे तो उसको साथ देंगे, हम्म। है ना। अब कितना गंदा है, 4 महीने से मैं खुद किसी ने मेरे को सुनाई नहीं किया सर। अच्छा। कितना गंदगी, आप जाकर देखो ना कितना बास मारता है। एक बार नहीं कितने बार बोल दिया मैं। मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ा रहा था, मैं हरियाणा भी ले गया था, 5 बच्चे ले गए थे। अच्छा। उसमें इतना बोल रहा है मैं यहाँ भेजा वहाँ भी, 5 बच्चे में एक नंबर अगर पाया होगा तो पूछने का सर को, अच्छा ठीक है। जब पढ़ाई किया है तो। हाँ हाँ ठीक, नमस्कार। बाकी अपन बात बनाते हैं। धन्यवाद।